नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे, कहाँ पर स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, क्या इसमें दौड़कर बाइक खरीदना सही रहेगा, तो कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहले जी इशू का प्राइस को ध्यान दीजिएगा, 120 रुपये, 120 रुपीज़ पर शेयर का इसका इशू का प्राइस यहाँ पर है। साथ साथ कल बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज 26 नवंबर को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, तो कल इसका लिस्टिंग होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा, तो 10 बजे देखिए यहाँ पर लिस्टिंग होगा, 9 से 10 का जो टाइम रहेगा, इस बीच में जो रहता है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इन द सेंस आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 9:35 तक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड 10 बजे रहता है इसमें आपको प्राइस, इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट है आपका, अगर चेक करेंगे तो इसका आईपीओ जो रहता है अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला है, 45.46 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई, ध्यान दीजिएगा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि क्यूआईबी कोटा मात्र 50% है, तो ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर हो जा रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल को चेक किएगा तो 107 टाइम्स, एंड रिटेल देखिए यहाँ पर 16.44 टाइम्स, यानी कि 17 लोगों में से एक को यहाँ पर आईपीओ मिला होगा, ये चीज़ यहाँ पर है। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन क्यूआईबी कोटा मात्र 50% का है। 50 टाइम्स यहाँ पर फिल हुआ है, जो अक्सर 100 टाइम्स से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ कि लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग आवर्स में ये चेक कीजिए सबसे पहला चीज़ कि आईपीओ का मार्केट सेंटिमेंट कैसा है, जैसे ग्रो का, फिजिक्स वाला का, टेनिको, क्लीन एयर, इन सभी चीज़ों का चेक कीजिए, सभी आईपीओ का चेक कीजिए कि प्राइस कैसा चल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इससे आप जज कर सकते हैं कि आईपीओ मार्केट का सेंटिमेंट करंटली कैसा है, बिकॉज ग्रो जो रहता है ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव मोमेंटम हुआ तो फिर देखिए पूरा आईपीओ मार्केट का सेंटिमेंट चेंज करेगा। दूसरा चीज़ आईटी सेक्टर को भी जरूर चेक कीजिए कि आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, एंड खासकर एआई से रिलेटेड स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। आज अमेरिका बाजार का क्या स्थिति है, एआई मार्केट में एनवीडिया का क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों को चेक कीजिएगा, बिकॉज यहाँ भी एआई से रिलेटेड काम चलते यहाँ पर होता है। साथ साथ शेयर मार्केट टोटली कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इधर शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है और इधर आप सोच रहे हैं हम किसको खरीद लें, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, इन तीन चीज़ों को। नेक्स्ट है, मान लीजिए अगर गिरावट होती है, गिरावट अगर खुलने के साथ मान लीजिए गिरने लगता है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए 10-15% मान लीजिए नीचे गिर जाता है, तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रमोटर का स्टेक 59% यहाँ पर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। प्रमोटर मात्र 59% रहेगा आईपीओ के बाद। एंड मान लीजिए अगर इसी बीच में कोई नाम, अगर बड़ा नाम आ जाता है कि कोई बड़े प्रमोटर या फिर कोई बड़े निवेशक इसमें अगर एंट्री कर रहे हैं, तो तब तो फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई नाम नहीं आता है और इसी तरीके से गिरता चला जाता है, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि कुछ कोई बड़ा नाम अगर आता है तो ठीक है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे इसको भी ध्यान रखिएगा गिरते समय कि कंपनी का फाइनेंशियल उतना बढ़िया नहीं, हम लोगों ने चेक किया था, कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मेरे पुराने वीडियो का आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ अगर कंपनी का चेक करेंगे, मार्केट कैप तो बहुत ही छोटा है, 1381 करोड़ का। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जब भी गिरावट होगी तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये सब रिस्क फैक्टर है, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी का वैल्यूएशन पार्ट 57.46 है, ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी हाई मल्टीपल है। अगर इसके पूरे पीयर्स से कंपेयर कीजिएगा तो देखिए एमपीएस का 21.77 है, केसॉल्स का 23.5 है, सिल्वर टच का 39.36 है, इन्फोबीम का 21.36 है, एंड एक्सेल सॉफ्ट का चेक कीजिएगा तो 57.46, यानी कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स चेक कीजिएगा तब, एंड इंडस्ट्री का कितना है, तो 20 से 25, यानी इंडस्ट्री से तो महंगा है ही। साथ साथ जितने भी टॉप कॉम्पिटिटर से जो नंबर 1 में है एमपीएस है, उसे भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है, अभी लिस्टिंग हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे जीएमपी अभी के समय में क्या चल रहा है, तो 7 रुपये का जीएमपी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 7 रुपीज़ का जीएमपी देख सकते हैं। और जीएमपी अगर चेक कीजिएगा तो बीच में 30 रुपीज़ का था, 20 रुपीज़ का था, 15 रुपीज़ का था, एंड अभी चेक कीजिएगा तो 7 और 6 का लोएस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी चलिए लिस्टिंग इन तो होने का चांसेस है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, कन्फर्मिटी नहीं है, हो सकता है 5% नीचे ही खुल जाए, ऐसा कई बार देखने को मिला, ये गारंटीड नहीं है। अनुमान लगाया रहे कि 7 रुपीज़ का जीएमपी है, तो 120 रुपीज़ का इशू प्राइस में 7 रुपये को जोड़ देंगे तो 127 रुपीज़ में लिस्टिंग हो सकता है, 5.83% का रिटर्न, एंड एक लॉट में लगभग 875 रुपये का, 875 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है। नेक्स्ट है, अभी जैसे लिस्टिंग अगर अभी जैसे भी कल होने वाला है, तो ये तो इसका इशू का प्राइस हो गया 120 रुपीज़ में चेक करेंगे तो 57 रुपीज़ 57.46 का इसका पीवर रेशो निकल कर आ रहा है। लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है, तो लिस्टिंग यहाँ पर होगा, देख सकते हैं 127-130 के रेंज में होगा। तो कितना पीवर रेशो रहेगा, तो 61 हो जाएगा, देख सकते हैं, यानी वैल्यूएशन और हाई हो रहा है। और मान लीजिए जो इसका जीएमपी 26 से 30 जो हाईएस्ट था,
अगर वो मान लीजिए उस रेंज तक जाएगा, वो तो 146 150 के रेंज में जा सकता है, तो 70 का पीवी रेशियो हो जाएगा। तो देखिए आ, अगर मान लीजिए मार्केट का सब कुछ सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा, तो इस रेंज में तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज पीवी रेशियो भी हाई रहेगा, एंड साथ साथ 150 का जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस रहता है उसके करीब में आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से मार्केट का सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही है। एंड साथ साथ मान लीजिए अगर सेंटिमेंट खराब रहा, तो खुलने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग होने का चांस है, बिकॉज इसका वैल्यूशन स्टार्टिंग से ही हाई है। ध्यान दीजिएगा, कब इसका वैल्यूशन सस्ता होगा, तो जब ये इस रेंज में जाएगी तब ये सस्ता होगा, बिकॉज इसी जगह पर जितने भी इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि एमपीएस है, के सॉल्स है, सब इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। के सॉल्स जो है सब इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, सबका 23-25 के रेंज में है। तो इस जगह पर जाकर किस प्राइस में जाकर के बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज हाई वैल्यूशन है। गिरावट होगी तो फिर इसको पकड़ना, गिरावट होगी तो फिर इसको दौड़ कर पकड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अच्छे लेवल में अभी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, तो उनको भी पकड़ सकते हैं। मार्केट अवेयर है, छोटा है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ब्रांड ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड कोई है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंट्री कर रही है ये। फाइनेंशियल को चेक कीजिएगा तो कंसिस्टेंसी नहीं है। एंकर का नाम तो चलिए ठीक ठाक है, फुल हुआ है। डेट कंपनी का मतलब कंट्रोल में है, ऐसा बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। एंड प्रॉब्लम क्या है, कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि कुछ कस्टमर, ऊपर के कस्टमर से इनका जो रहता है, जो टॉप कस्टमर्स है उनसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, 55% से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। एक प्रॉब्लम होगा तो फिर कंपनी यहाँ पर में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। एंड वैल्यूएशन कंसर्न तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, तो ये इतने सारे रिस्क भी हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैंने लेवल्स आपको बता दिया, कहाँ पर बाइंग हो सकता है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। एंड हो सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो तो खुलने के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, 5% नीचे ही खुले, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।